दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस के राहु के बारे में, द्वितीय भाव के राहु के बारे में। दूसरे घर में राहु अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसा क्या किया था आपने पिछले जन्म में जो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में या किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु आया है। उस व्यक्ति ने आखिर किया क्या था जिससे इस जन्म में वो द्वितीय भाव में राहु को लेकर के पैदा हुआ है। ये भी जानकारी आपको देंगे और जानकारी देंगे कि द्वितीय भाव का राहु कैसा होता है, और जानकारी देंगे कि द्वितीय भाव में राहु के किस ग्रह के साथ में युति हो जाए तो कैसा प्रभाव मिलता है। ये जानकारी विस्तार से आपको जानने को मिलेगी, लेकिन पहले दो बातें जान लीजिए। एक ये कि ये द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस जहां लिखा है वो द्वितीय भाव है, और कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन द्वितीय भाव फिक्स है। द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस यही होता है हर कुंडली का। अब यहां पर अगर राहु बैठ जाए तो कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ये जानकारी हम देंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव से आपका संचित धन, पैतृक धन देखा जाता है। द्वितीय भाव से आपसे ससुराल पक्ष की भी कुछ चीजें देखी जाती हैं, ससुराल पक्ष का भी कुछ हिस्सा देखा जाता है, और द्वितीय भाव आपके नेत्र का भी भाव है। द्वितीय भाव आपके जीवन के उस विकास को दिखाता है कि आप अकाउंट में कितना पैसा जोड़ पाएंगे इस जन्म में, ये द्वितीय भाव दिखाता है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि राहु जो है वो माया है और धन भी माया है। तो जब मायापति यानी कि माया का जो एक तरह से प्रारूप है, एक माया का ही दूसरा रूप है, वो छाया ग्रह जो माया के नाम से प्रचलित है, वो जब सेकंड हाउस में धन के भाव में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव देगा, आपके धन को कैसा करेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। आपकी वाणी को कैसा करेगा, वाणी से संबंधित कार्य व्यापार को कैसा करेगा, और आपके कुटुंब में क्या, आपके परिजन में, आपके परिवार में कैसा प्रभाव ये राहु देगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। राहु जो कि माया का, भ्रम का, डर का और अज्ञान का, कुतर्क का कारक है, धन का भी कारक है। राहु विशेष रूप से आपके जीवन का वो सर्वस्व ऐश्वर्य है जो आप अपने जीवन में जीना चाहते हैं, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में वो व्यक्ति जन्म लेता है ना जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का राहु है तो आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपनी कमाई बहुत ज्यादा की थी, आपने बहुत कुछ धन संचयन किया था, बहुत कुछ जोड़ा था, और उसको जोड़ते जोड़ते आप रह गए थे, आपने उसका भोग नहीं कर पाया था। मतलब आपने अकाउंट भर लिए थे, आपने दुनिया की प्रॉपर्टी कर ली थी, लेकिन वो या तो ऐसी उम्र में जाकर करी जहां उसका एक जो आनंद होता है वो आपने नहीं उठा पाया, और दूसरा आप हो सकता है कि उसके बाद में आपकी डेथ हो गई हो, तो आपने वो ऐश्वर्य नहीं देख पाया जो आपने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। अब यहां पर अगर द्वितीय भाव में राहु आपके बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपने पूर्व में अपनी मेहनत से एकत्रित किया था वो द्वितीय भाव आपको दे देगा। यानी कि राहु अगर द्वितीय भाव में है तो ऐसे घर में आपका जन्म होगा जहां ये सब चीजें आपको पहले से मिल जाएंगी, या फिर ये राहु अच्छा होगा तब तो निश्चित है कि ऐसे घर में ही जन्म होना चाहिए। कुछ ग्रह स्थितियों के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन अगर राहु बुरा है और राहु की स्थिति थोड़ी भी कमजोर है तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे आगे चल करके अपने कम उम्र में वो सब चीजें हासिल कर लें जो आपने पहले 70-80 साल में जोड़ पाई थी, अब वो आप 20-25 साल में जोड़ लें। ये इसका मतलब होता है राहु अगर द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में बैठा है। अब दूसरा ये जान लेते हैं कि राहु अगर यहां पर बैठ जाए तो ये किस प्रकार के रिजल्ट देगा। देखिए यहां पर राहु बैठा है आपके द्वितीय भाव में, तो इसका पहला प्रभाव यह पड़ेगा कि अगर अच्छा राहु होगा तो आप जो भी बोलेंगे लोग मानेंगे। मतलब अगर आप सेल्समैन हैं, अगर आप किसी प्रकार के एडवाइजर हैं, किसी के सलाहकार हैं,
आपकी बातों को लोग झुठला नहीं पाएंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। अगर वही राहु खराब है तो आप बड़े से बड़े, महंगे से महंगे किसी भी ब्रांड के अगर सेल्समैन बन जाएं तो वहां पर भी चीजें आपके हाथों से नहीं बिकेंगी। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो आप मिट्टी को भी सोना बता करके बेच सकते हैं। द्वितीय भाव का राहु आपके परिजनों के साथ में संबंध खराब करवा देता है। अगर यहां पर बैठे राहु, अगर अकेले राहु की बात करूं तो राहु द्वितीय भाव में अगर अकेले भी बैठे हैं, अच्छे हों या बुरे हों, कोई भी किसी प्रकार से स्थिति बनी हो, एक बात तय है कि ऐसे व्यक्ति, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, ऐसे व्यक्ति के एक नहीं अनेक घर होंगे। दूसरी चीज है कि घर तो एक नहीं अनेक होंगे और जितने भी फैमिली मेंबर होंगे वो कम से कम होंगे। हो सकता है 4 या 5 लोगों का अधिक से अधिक परिवार हो, अपना हस्बैंड वाइफ और मम्मी पापा, यानी पेरेंट्स और अपने 2 लोग, और ज्यादा कोई बड़ा परिवार नहीं होता है। द्वितीय भाव का राहु आपके ज्वाइंट फैमिली को अलग कर देता है। अगर अच्छा राहु होगा तो सिर्फ अलग करेगा, मतलब दूर दूर भेज देगा, एक को रखेगा दिल्ली में और एक को मुंबई में, इतना डिस्टेंस बना देगा। हो सकता है कि विदेश में भेज दे, एक को इंडिया में रखेगा, एक को जर्मनी में भेज देगा। तो इस तरह से प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा राहु देगा। लेकिन बुरा राहु क्या देगा? बुरा राहु अलग भी करेगा और तकरार भी करवा देगा, यानी कि लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी इत्यादि फसादों में भी उलझा देगा, जिससे आप भी चैन से नहीं जी पाएंगे और वो भी नहीं जी पाएंगे। दूरियां तो बन ही जाएंगी और खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर के झगड़े भी चलेंगे ही चलेंगे। अब राहु सेकंड हाउस में एक चीज बहुत बेहतर करते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है, ऐसा व्यक्ति वकील बनता है या किसी भी प्रकार से केमिस्ट इत्यादि बनता है या कोई डॉक्टर बनता है, तो ये राहु बहुत लाभ देते हैं। अच्छे राहु होंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा, और बुरे राहु होंगे तो हो सकता है आप कोई छोटी मोटी चीजों के दलाल बन जाएं। और अच्छा राहु होगा तो हो सकता है आप बहुत बड़े लेवल पे ब्रोकर बने। लेकिन बुरे राहु की यहां पर यह भी पहचान है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में अपने आप से बहुत शिकायतें रखता है और उसके पास में कुछ भी हो वो उस चीज से दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि राहु अगर किसी ग्रह के साथ में युति बनाएगा तो कैसा प्रभाव होगा। हालांकि कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भाव के राहु आपको मकान का, वाहन का, जो मैंने बताया आपको, सुख देते हैं और कम उम्र में दे देते हैं। अगर आप गरीब घर में भी जन्म लेंगे तो 20 से 25 साल की उम्र में आप ऐसा कुछ कारनामा कर देंगे जिससे आप अपना अच्छा गाड़ी बंगला इत्यादि आपके पास सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव का फल यहां पर द्वितीय भाव में बैठ करके विशेष रूप से देते हैं। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है तो सुख बढ़ाते हैं। अच्छे राहु होंगे तो सुख बढ़ाएंगे और बुरे राहु होंगे तो बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम भी चतुर्थ भाव जैसे मकान इत्यादि वाहन से संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेंगी। द्वितीय भाव के राहु प्रॉपर्टी डीलर अगर आप बन जाते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस है, तो ऐसे में आपको बहुत लाभ देते हैं। केमिकल से संबंधित बिजनेस में बहुत लाभ देते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस में बहुत लाभ देते हैं, राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभ देते हैं। ये इस प्रकार से लाभ देते हैं राहु। लेकिन अब राहु अगर प्लस सूर्य हो जाए, मतलब सूर्य के साथ में युति बन जाए, तो कैसा प्रभाव होगा। देखिए, इतनी बात तय मान लीजिए कि अगर राहु और सूर्य की युति है तो यह ग्रहण दोष है। ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ में दिक्कतें बहुत होंगी। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ज्यादा परेशान होगा, परिवार के लोगों से परेशान होगा और परिवार के साथ में उसकी बनेगी नहीं। दूसरी चीज है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत झगड़े होंगे। अगर राहु अच्छा है या बुरा है, दोनों ही स्थिति में ऐसा होने की संभावना अधिक है। अब अच्छा राहु है तो पैतृक संपत्ति के झगड़े 2-4 साल में ही निपट जाएंगे, और बुरा राहु है, बुरा सूर्य है, तो ये पैतृक संपत्ति के झगड़े 20 साल चलेंगे और फिर भी आपके फैसला हक में नहीं आएगा, या हो सकता है वो फैसला हो ही ना, आपकी जिंदगी निकल जाए, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। राहु और सूर्य की युति ये भी दिखाती है कि आप
आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अगर राहु खराब होगा तो बहुत लो होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपनी चीज़ों को लेकर। अगर राहु अच्छा होगा और सूर्य भी अच्छा होगा तो द्वितीय भाव में राहु और सूर्य की युति विशेष रूप से व्यक्ति को राजनीतिक लाभ दिलवाती है और राजनीतिक दलाली या राजनीति में किंग मेकर की भूमिका भी ये लोग निभाते हैं और बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। विशेष रूप से कहूंगा कि राहु बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, खास करके अगर यहां पर उच्च का राहु बैठा है, उच्च का राहु बैठा है और सूर्य उच्च का है, ऐसी स्थिति में दोनों तो हो नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए यहां पर मिथुन राशि का राहु बैठा है और वहां पर सूर्य भी है, तो सूर्य मिथुन राशि में बहुत ठीक अवस्था में होते हैं। उस कारण से ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर खास करके विदेश से संबंधित होगा या फिर विदेश मंत्रालय से संबंधित कोई ऑफिसर बन सकता है या बनेगा। अब बात करेंगे कि अगर यही सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठ जाए तो कैसा प्रभाव होगा। अगर यही सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये भी ग्रहण दोष है, मन अशांत बहुत होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा राहु के साथ में द्वितीय भाव में बैठे हों, इनकी आंखें बहुत शार्प होती हैं और इनकी आंखें इतनी आकर्षक होती हैं और ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनकी आंखों को देख करके आपको इनसे प्यार हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के अफेयर भी बहुत होते हैं, या फिर ये कहें कि इन अफेयर करें ना करें वो इनकी मर्जी है, लेकिन आकर्षित बहुत होते हैं लोग इनसे। दूसरी चीज ये है कि राहु प्लस चंद्रमा यहां पर युति बना करके मानसिक अशांति देता है, कंफ्यूज भी करता है और व्यक्ति जब जब दिल से काम करता है वो फेल होता है, या किसी व्यक्ति को अपनी दिल की बात बता देता है तो वो व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है। जितना ज्यादा गुप्त चीजों को रखता है, मतलब अपनी फीलिंग्स को गुप्त रखता है, उतना ज्यादा लोग इनके इर्द गिर्द रहते हैं और इनके आसपास में इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ जीते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने सच्चाई का पर्दा उठाएंगे, सच्चाई बताएंगे, तो लोग इनसे दूर भाग जाएंगे, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फिर किसी प्रकार का कुछ भी हो। मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अपनी बातें जितनी हो सकें गुप्त रखनी चाहिए। अब राहु प्लस चंद्रमा में यह भी होता है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो कई बार व्यक्ति काम कर रहा है सेल्समैन का, अगर राहु और बहुत ज्यादा खराब है तो सेल्समैन होते हुए वो अपनी सेल नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज बेच नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि वो बहुत अपनी जो कंपनी की जो कमियां होंगी वो भी बता देगा, कुछ ऐसी चीजें बता देगा जिससे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में एक संदेह आने लगेगा सामने वाले व्यक्ति को। और राहु चंद्रमा की युति अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के झगड़े अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ में, माता के साथ में खास करके होते हैं, और इनकी माँ इन्हें इमोशनली कंट्रोल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत ज्यादा करती है और हमेशा अपने परिवार के लिए करते जाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगा करके पूरा हर तरीके से अपने परिवार के लिए करते जाते हैं। लेकिन परिवार इनसे कभी खुश नहीं होता है। एक कुछ भी कर लें, परिवार हमेशा शिकायतें करेगा कि ऐसा हो जाता, वो हो जाता, तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो हमेशा परिवार की शिकायतों से भी ये परेशान रहते हैं और परिवार इनसे कभी खुश नहीं रहता है, लेकिन ये परिवार के लिए आखिरी सांस तक लगे रहते हैं। अगर राहु अच्छा है तो ऐसे में परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति हर हाल में अपनी जिंदगी को नौछावर कर देता है। अब राहु अगर युति बना ले मंगल के साथ में तो कैसा प्रभाव होगा। अगर मंगल के साथ में युति है तो ऐसा व्यक्ति आईपीएस बनेगा। अगर अच्छा राहु है, अच्छा मंगल है, तो इसका मतलब साफ है वो अधिकारी बनेगा और हो सकता है कि बड़ी रैंक का अधिकारी बने। आईपीएस लेवल की तो बात मैंने कर ही दी और आगे तक की स्थिति भी बन सकती है और आगे इससे बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कूटनीतिज्ञ होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और रिश्तों से बहुत परेशान होता है। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों में जितना ज़्यादा ये फंसेंगे अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे। चिड़चिड़ापन बहुत आता है, वाणी बहुत ज़्यादा अभद्र हो जाती है, गाली गलौज इनकी मुंह पर रखे रहते हैं। मतलब कुछ भी बात करेंगे तो बातों बातों में दो चार प्रवचन दे ही देंगे, तो गालियां बहुत देते हैं। राहु जितना बुरा होगा वैसा ही व्यक्ति और ज्यादा गंदी तरह से बात करेगा।
राहु और मंगल की युति द्वितीय भाव में व्यक्ति को बहुत ज्यादा वाणी में कठोरता लेकर आ जाती है, जिससे वो कुछ भी बोलता है तो सामने वाले उसे अकड़ समझ लेते हैं। और राहु मंगल की युति व्यक्ति को विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम, बिल्डर हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित काम, किसी प्रकार का ऐसा कोई काम करते हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित काम करते हैं तो बहुत धन लाभ देते हैं। खास करके अगर सर्जन हैं, ऑपरेशन इत्यादि करने वाले डॉक्टर इत्यादि हैं, वहां पर ये राहु मंगल की युति बहुत लाभ देती है और आपको बहुत अच्छा करियर बनाने में मदद करती है। राहु और मंगल की द्वितीय भाव में युति परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद जरूर होता है, 100% होता है, राहु चाहे अच्छे हों या बुरे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध की। देखिए, राहु प्लस बुध, इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष से कभी नहीं बनेगी, मामा पक्ष के साथ में भी झगड़े बहुत होंगे और हमेशा ये देखिए, राहु और बुध की युति अगर द्वितीय भाव में, आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, लोग कुछ और समझेंगे, गलतफहमियां बहुत ज्यादा बनेंगी और गलतफहमियों के कारण आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। जितना ज्यादा आप किसी चीज को छोड़ना चाहेंगे या किसी बात को खत्म करना चाहेंगे, वो उतनी ज्यादा और खिंचेगी। और राहु और बुध की युति व्यक्ति को गले से संबंधित प्रॉब्लम देती है, कई बार नेत्र संबंधित भी दिक्कत देती है। ऐसे व्यक्ति को पेट में स्टोन इत्यादि होने की भी दिक्कत हो जाती है। राहु बुध की युति व्यक्ति को जीवन काल में किसी न किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित चीजों की परेशानी होती और बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी राहु और बुध की युति है, ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा धोखा मिलता है, फाइनेंशियली फ्रॉड होता है ऐसे व्यक्ति के साथ में। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या कोई साइन करने से पहले ऐसे व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी धोखाधड़ी में, कोई बड़ी धोखाधड़ी में जरूर फंसाए जाते हैं या फंस जाते हैं एक ना एक बार जिंदगी में। राहु और बुध में, खास करके राहु की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आपको किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करनी है इमोशनल होकर के। राहु और प्लस बुध अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू देने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर राहु बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ी जॉब प्राप्त कर लें, यानी कि सिविल सेवा में चले जाएं, उसकी भी स्थिति बन जाती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं राहु प्लस गुरु। राहु प्लस गुरु ये अच्छा सलाहकार बनाता है, किंग मेकर बनाता है। ये गुरु चांडाल दोष भी है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको जंजालों से हटाता है। आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं। राहु और गुरु की युति अगर किसी के द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा तर्क की बात करेगा और जो तर्कपूर्ण बात होगी उससे ही सहमत होगा। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा रिसर्च करता है, कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, ज्योतिषी बन जाता है, कथावाचक बन जाता है, सलाहकार बन जाता है, फाइनेंस एडवाइजर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन जाता है, जीएम बन जाता है। बहुत अच्छी स्थिति यहां पर होती ही होती है। और मैं आपको कहूंगा कि राहु और गुरु की युति एक सबसे ज्यादा विशेष प्रभाव देती है कि व्यक्ति को एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा धन लाभ दिलाता है। अगर राहु अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, तो एक बात तय है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बनेगा, या फिर हो सकता है कि कोई मंत्रालय में सेक्रेटरी बने, मतलब सेक्रेटरी लेवल की जॉब उसे प्राप्त होगी, मतलब आईएएस बनेंगे, उससे बहुत आगे तक जाएंगे वो, और कम उम्र में आईएएस बन जाएंगे। तो ये गुरु के साथ में होता है, राहु प्लस गुरु। अब जान लेते हैं कि राहु प्लस शुक्र क्या करते हैं। राहु प्लस शुक्र ये निश्चित रूप से इतनी बहुत विशेष रूप से स्थिति बना देते हैं कि व्यक्ति को, क्योंकि ये लंपट दोष है, व्यक्ति चाहे ना चाहे उसके अफेयर बनते हैं। वो किसी से बात करने जाता है तो लोग उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। तो शादी से पहले भी अनचाहे, मनचाहे और अनगिनत चाहे अफेयर बनते हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी।
महिला हो या पुरुष। अगर पुरुष हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपना धन अफेयर में बर्बाद करते हैं, और अगर महिला हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अफेयर में, सेक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे अफेयर इनके चलते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फिजिकली यूज किया जाता है ऐसे लोगों को। अगर राहु खराब हो तो निश्चित रूप से। अच्छा ये है कि राहु और शुक्र की युति व्यक्ति को लग्जरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देती है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी हो जाए ब्रांडेड चीज ही पहनेगा और ब्रांड से कभी समझौता नहीं करेगा, लग्जरी से कभी समझौता नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति अगर राहु खराब हो तो शराब भी पिएगा, नॉनवेज भी खाएगा और भी अलग अलग तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। राहु प्लस शुक्र यहाँ पर यह भी करते हैं कि व्यक्ति को मकान वाहन का सुख कम उम्र में मिल जाता है और धन की वृद्धि बहुत होती है। और ऐसे व्यक्ति को जो संतान मिलती है वो ऐसी संतान मिलती है जो अगर बैंक अकाउंट में ये व्यक्ति 20 करोड़ भी जमा कर ले, 100 करोड़ भी जमा कर ले तो उसको भी पूरा भस्म कर सकती है, ऐसी संतान मिलती है। भस्म करने का मतलब है कि पूरा बर्बाद कर देती है। बिजनेस करेगी संतान, बिजनेस में डुबा देगी या फिर अय्यासी में डुबा देगी। हालांकि यहाँ के शुक्र व्यक्ति को धन बहुत देते हैं और धन बहुत जोड़ भी पाता है ऐसा व्यक्ति, जबकि बहुत अधिक मात्रा में इनके खर्चे होते हैं फिर भी ये बहुत अच्छी मात्रा में धन बचा पाते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु प्लस शनि, ये क्या करेंगे। राहु और शनि की युति राहु और शनि की युति ये पिशाच दोष है, श्रापित दोष है, इसे बहुत ज्यादा बुरा माना गया है। अगर राहु शनि अच्छे हुए तो ऐसा व्यक्ति अच्छी तरीके से अलग अलग मात्रा में धन कमाएगा, बुरे हुए तो बुरे तरीके से अधिक मात्रा में धन कमाएगा, लेकिन धन जरूर कमाएगा। अब यहां पर अच्छे बुरे को छोड़ करके एक बात तय है कि ऐसे व्यक्ति पे धन बहुत आता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेना नहीं चाहता है, ब्लैक मनी नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत तरह तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। ईमानदारी से जितना चलेगा उतनी परेशानी उसको आएंगी आएंगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को धन कमाना चाहिए और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति राजनीतिक धन प्राप्त करता है, राजनीति से या राजनेताओं से जुड़ करके बहुत अधिक मात्रा में धन जोड़ पाता है। सबसे ज्यादा राहु और शनि वाले व्यक्ति जो द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सर्जन बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर बनता है जिसकी फीस लाखों में होती है। ऐसा व्यक्ति अपना मेडिकल लाइन से संबंधित कोई बिजनेस करता है, केमिस्ट बने, केमिस्ट का कोई मेडिकल शॉप खोले या फिर किसी प्रकार की कोई कंपनी भी हो दवाइयों की, तो उसमें ये बहुत शिखर लेवल पे काम करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में धन कमाते हैं। अगर यही राहु शनि बहुत खराब हैं तो ऐसे में व्यक्ति अगर कुछ भी बोल देता है, कुछ भी नेगेटिव बोल देता है तो वो सच हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं लोग। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ज़्यादा अभद्र भी होती है, जहरीली भी होती है, जहरीली भी होती है। तो ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन बहुत होते हैं और जब आप बड़े बनते हैं तो आपके बैरी बहुत होते हैं, आपके दुश्मन बहुत होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। तो निश्चित रूप से राहु प्लस शनि बड़ा तो बनाता है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपको बड़ा बनने के लिए अपनी शर्म और अपनी ईमानदारी बेच देनी होगी, तभी आप जाकर के बहुत बड़े बन पाएंगे। राहु और प्लस शनि अगर बहुत अच्छे हैं तो आप ईमानदारी का धन इतना कमा लेंगे कि एक बढ़िया गाड़ी होगी, घर होगा और अपना ठीक ठाक मैनेज कर पाएंगे। मतलब स्थिति अगर बहुत गरीब हैं तब भी इतनी स्थिति में आपको राहु शनि लेकर आ जाएंगे। राहु शनि की युति द्वितीय भाव में व्यक्ति को विशेष रूप से परिवार से छिन्न भिन्न कर देती है और ऐसा व्यक्ति परिवार के झगड़े में कई बार जेल जाता है और बेल पे आता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहती है राहु प्लस शनि में। एक चीज और है, राहु शनि में नेत्र संबंधित दिक्कतें भी होती हैं। व्यक्ति की आंखों में दिक्कतें आना
और व्यक्ति को नींद सही से ना आना, सपने बहुत बुरे बुरे आना, ये जरूर होता है। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है और बहुत ज़्यादा अपनी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अगर उसके एक चीज़ मैंने और ज़्यादा नोटिस की है, और ये बात 100% सत्य है, कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी प्रॉब्लम आए तो जल्दी परेशान हो जाता है और बहुत व्याकुलता इसके अंदर आ जाती है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आए तो इतना ज़्यादा डरता नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। राहु शनि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डेयरिंग बनाता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति रिस्क लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर में अगर पानी का नल खराब हो गया, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइट फूक गई, उसमें इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ को फिक्स करके रखना चाहते हैं। कोई भी इन्हें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर शनि राहु खराब हैं तो इनके जीवन में छोटी ना छोटी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार का प्रभाव राहु और शनि की युति आपको देगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।